एसआई लीक और अब ओएमआर के साथ खेला। गहलोत सरकार के लगातार एक के बाद एक घोटाले सामने आते ही जा रहे हैं, कह लीजिए लिस्ट रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सारी चीजें देखकर बड़ी जाहिर सी बात है राजस्थान की जनता तो बड़ा ही शौक में, और इन सारी चीजों से सबसे ज्यादा कोई सफर कर रहा है, कोई परेशान है तो वो छात्र हैं, युवा हैं। और युवाओं के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा इन चीजों को देखते हुए बढ़ रही है, क्योंकि लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं। उसी चीज पर बात करने के लिए हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मनोज मीणा जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ये चल क्या रहा है सर राजस्थान में? लगातार एक के बाद एक ही चीजें सामने आती जा रही है, कभी परीक्षाएं लीक हो रही है, वो ओएमआर के साथ भी खेला हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, राजस्थान में एक परंपरा बन गई पेपर लीक की। पहले हम सुनते थे कि पेपर लीक होते हैं, और अब सामने आ रहे हैं कि पेपर लीक तो होते ही है, राजस्थान में ओएमआर सीट भी लीक होती है, और बाहर निकाल के ओएमआर सीट भी बदली जाती है, और अपने हिसाब से मन के अनुसार उनमें नंबर बढ़ाए जाते हैं, और अपने चाहने वाले लोगों को जो पैसा देते हैं, जिनके जैक जुगाड़ है, जिनके दलाल से संपर्क है, जिनके एजेंट जुड़े हुए हैं, उनसे मिलके ये काम करवाते हैं। दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान को जाना जाता था वीरों की भूमि के लिए, राजस्थान को जाना जाता था संघर्ष की भूमि के लिए, राजस्थान के लोग गाथाएं गाते थे। और आज राजस्थान के बारे में बाहर पता है क्या कह रहे लोग? राजस्थान से वही प्रदेश है जहाँ उमर लीक हो रही है, राजस्थान से वही प्रदेश है जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं बेरोजगार युवाओं के। बताओ क्या भविष्य रहेगा राजस्थान के युवाओं का? आज किसान खेत में, जब खेत में पानी दे रहा है और वो सोचता है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, लेकिन उसका बेटा नौकरी कैसे लगेगा मेरे को बताओ? ओएमआर लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं मैं कि राजस्थान में ऐसे हालात बना दिए कांग्रेस बीजेपी दोनों नेताओं ने। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस के ही शामिल है, बीजेपी के शामिल नहीं है, दोनों पार्टियों के नेताओं का बराबर रोल है, बराबर हिस्सेदारी है, क्योंकि दोनों पार्टी के नेताओं के जैक जुगाड़ होते हैं आरपीएससी में और कर्मचारी चयन बोर्ड में, आरएमएसएसबी में, और अपने हिसाब से अपने लोगों का काम करवाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तो महज कुछ चीजें सामने आई है, और जांच होगी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है। सर आप बताइए, 2018 से चल रहा था ये सब, ओएमआर के साथ तो खेला पर सामने ही नहीं आ पाया, तो आखिरकार चल क्या रहा था? मतलब सोचिए 2018 में चल रहा था ये सब कुछ, तो एसओजी पकड़ के निकाल के लेकर आए। देखो ऐसा है, ये 18 से नहीं, मैं कहूंगा कि ये और भी पहले से चल रहा है। ये चल रहा है 2013 से। 2013 के समय से ही ऐसी चीजें सामने आती थी, आरपीएससी में भी सामने आ रही थी, और कर्मचारी चयन बोर्ड तो 16 में बना था, लेकिन जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड बना तो यहाँ पर भी गड़बड़ियाँ सामने आने लग गई थी, और ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं अंदर से गड़बड़ हो रही है। लेकिन क्या था कि ओएमआर कुछ नॉर्मल बदली जा रही थी, यानी कि ऐसा था कि भाई 100 में से 20 ओएमआर भरी जा रही है या 15 ओएमआर भरी जा रही है, तो नंबर कम था, तो इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन ये काम पहले भी हो रहे थे। लेकिन उस समय 2018 में और 2023 तक पेपर लीक का सिलसिला इतना रहा कि जिसके चलते लोगों ने ओएमआर की चर्चा ही नहीं करी। ओएमआर लीक तो हो रही थी, ये पता था सबको, लेकिन लोग ये देख रहे थे कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और अब लोगों को पता लगा है कि पेपर लीक तो हो ही रहे थे, कि ओएमआर भी लीक हो रही थी। और अभी 2018 के मामले में जो कार्रवाई हुई है, एसओजी ने महिला सुपरवाइजर और जो तमाम भर्तियों में अभी जो खुलासे होंगे अब वो बाकी है, अभी कई भर्तियों के नाम सामने आएंगे आपके। उन्होंने कहा है कि उस समय ओएमआर के साथ छेड़छाड़ी हुई थी। मैं कह रहा हूँ कि ये कई भर्तियों में हुई है, अभी ये जांच का विषय है और ये हमारे सामने आ जाएगा, कुछ दिन आप रुकिए। और इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी शामिल है, पहले इनके होमगार्ड शामिल थे, उनका नाम आया, और उसके बाद में अब आप देखो कि प्रवीण गंगवाल और संजय माथुर जैसे लोगों का नाम आ रहा है कि इन्होंने अंदर से उमर भरी है। और आज भी प्रवीण गंगवाल जैसा व्यक्ति कर्मचारी चयन बोर्ड में मौजूद था जब ये जांच हुई है, ये घोटाला जब सामने आया है। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो व्यक्ति 2018 में चोरी कर रहा था तो वो तो 2023 में भी कर रहा होगा, 24 में भी कर रहा होगा, 25 में भी कर रहा होगा, 26 में भी कर रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो कांग्रेस का राज देख के चोरी करेगा, बीजेपी का राज देख के चोरी करेगा। उसको तो जो मिलेगा उस भर्ती में वो काम कराएगा, उसको तो पैसे लेने हैं, उसको तो दलाली करनी है, अपने घर भरने हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि 2018 से लेके और 2026 तक जो भी एग्जाम हुई है उन सब की ओएमआर को कर्मचारी चयन बोर्ड को सार्वजनिक करना चाहिए कि ये ओएमआर है, ये इन भर्ती की है। और जिन भर्ती में जिन लोगों ने घोटाला करा है वो कोई भी हो मैडम, उनकी जांच हो और वो जेल जाए। एसओजी कह रही है कि 38-40 लोगों का ओएमआर घोटाले में नाम सामने आ रहा है। मैं कह रहा हूँ 38-40 नहीं है,
38-40 हजार मिलेंगे अगर आप इसकी जांच करोगे तो मेरा तो निवेदन है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज से कि आप 18 से लेके और 26 तक सारी ओमार को सार्वजनिक कराओ, पब्लिक कराओ। और नहीं तो आप ये बात को मत बोलो कि मेरे राज्य में ओमार नहीं भरी गई, आपके राज्य में ही वो कर्मचारी वहीं मौजूद थे, संजय माथुर भी उस समय थे, प्रवीण गंगवाल आज भी मौजूद थे। तो ये तो संभव ही नहीं है कि चोर पहले चोरी करे बाद में छोड़ दे। और आप ये कह रहे हो कि 4th ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने 4 दिन पहले भी कहा महेश नगर में कि अंदर से ओमार भरी गई है, बड़ा घोटाला है। तो आप सारी ओमारों को 4th ग्रेड की को भी डाल दो। अच्छा, आपको लगता है 4th ग्रेड में भी बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा गेम कर? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी भर्ती क्यों छोड़ेंगे भाई, चोर चोरी करेगा तो क्यों छोड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आलोक राज जी कह रहे हैं कि मैंने ईमानदारी से करा है, मेरे बाद में कुछ नहीं हुआ। भाई प्रवीण गंगवाल क्यों मानेगा चोरी करते हो, बताओ मेरे को, क्यों मानेगा? संजय माथुर मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा। अगर आप कह रहे हो कि नहीं हुआ तो आप 4th ग्रेड की जो 2 गुणाओं में बच्चे आ रहे हैं उनकी ओमार सार्वजनिक करो और आप बताओ कि ये ओमार है। और 18 से 26 तक सारी ओमार को आप सार्वजनिक करो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि बोर्ड से कितनी ओमारें बदली गई है, भरी गई है। आज देखो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का भरोसा टूट गया, आज उस किसान का भरोसा टूट गया जो गांव में बैठा ये सोच रहा है कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी में नंबर आएगा। आज उस गरीब का भरोसा टूट गया जो बच्चे को जयपुर में बड़े शहरों में पढ़ा रहा है कि मेरे बच्चे का नंबर आएगा, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा। नंबर किन का आ रहा है? दलालों का, एजेंटों का, और जो बड़े धन्ना सेठ हैं उनके बच्चों का नंबर आ रहा है। बाकी लोग आज भी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए तरस रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेचारे। तो मेरा मानना है कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। और एक बार मैं सरकार से मांग करूंगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड को भंग करें, जिसमें आलोक राज को भी हटाए, सारे कर्मचारियों को भी हटाए, और एक बार आरपीएससी को भी भंग करें और दोबारा से दोनों बॉडियों को पुनः नए लोगों के साथ में और एक कानूनी दायरे में रहते हुए एक रिटायर्ड जजों की उसमें कमेटी की मॉनिटरिंग में इनका गठन हो और ऐसे लोगों को इनमें लाया जाए जो राजनीति से प्रेरित नहीं हो। अब ये बताओ मेरे को, आरपीएससी में जब मेंबर थे बाबूलाल कटारा, उन्होंने कहा कि मैं पैसे दे के मेंबर बना कांग्रेस कार्यकाल में, और मेरे को वहां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश करके व्यक्ति, उनका नाम उन्होंने लिया कि मैंने उनको पैसे दिए, बहुत लोगों का नाम आया। अब ये बताओ कि आलोक राज जी जब बने, कांग्रेस सरकार थी, तो ये कैसे मान ले कि आलोक राज जी ने कोई लेन देन नहीं करी होगी? और आलोक राज जी ने अगर लेन देन करी होगी तो क्या पता कि आलोक राज जी ने क्या नहीं करा होगा, कुछ भी करा होगा। अब ये कैसे मान ले, बताओ मेरे को। तो मेरा ये मानना है कि पूरे दूध में भांग घोड़ी हुई है और पूरा मामला ही खराब है। जब तक आरपीएससी को भंग नहीं करेंगे, संवैधानिक बॉडी है लेकिन सब कुछ संभव है। कर्मचारी चयन बोर्ड संवैधानिक बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट चाहे तो कभी भंग कर सकती है। और सारे कर्मचारियों को भंग करके एक नई व्यवस्था स्थापित करो, नए लोगों को लेके आओ, तब जाके बच्चों का भरोसा बढ़ेगा। और नहीं तो बच्चों ने मान लिया कि राजस्थान में मेहनत ईमानदारी से नौकरी नहीं मिल सकती, या नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके एजेंट है, जिनके पास पैसा है, जिनका सिस्टम है। गरीब तो गरीब रहेगा, उसको कभी नौकरी मिलने वाली नहीं है। सर, अनिल चौधरी का बहुत ज्यादा नाम सामने आ रहा है। 2018 से में तैनात हुए थे वो आरएसएसबी में, और तब वो अपनी पत्नी को, अपनी साली को, अपने दोस्त की पत्नी को, सबको लगा दिए। जेएन में जो घोटाला हुआ उसमें भी वो शामिल थे, और उस वक्त उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था गहलोत सरकार में। तो फिर उनसे उस वक्त वो पद क्यों नहीं छीना गया? वो अभी तक कैसे बने हुए और अभी भी वो हमारे के साथ खेला कर रहे हैं? आप गिरफ्तार पकड़ में आए हैं अनिल चौधरी? देखो ऐसा है, ये राघव लिमिटेड नाम की जो कंपनी है जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी, ये बहुत लंबे समय से एफआईआर चल रही थी, और एफआईआर में अनिल के साथ कई लोगों का नाम आया था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक सिस्टम ऐसा रहा कि लेन देन करके, सेटलमेंट करके वो गिरफ्तार नहीं हुए और वे बाहर आ गए, और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। और इस बात को मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को 2 साल पहले बोल के आया कि आपके बोर्ड के कर्मचारी है जो ओमार सीट घोटाले में शामिल है, और जेएन की ओमार होटलों में भरी गई है, जिनके सबूत में उनको दे के आया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा करेंगे, बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को ये कहा। इसीलिए मैंने 5 दिन पहले ये बच्चों को जब 4th ग्रेड का रिजल्ट आया तो महेश नगर में बुला के मैंने कहा कि अंदर से ओमार भरी जा रही है, जेएन में भरी गई आलोक राज जी, तो यहाँ भी संभावना है। तो आप इस बात को मना नहीं कर सकते कि उम्र नहीं भरी गई। जब कट ऑफ इतनी जा रही है तो बच्चों के मन में डाउट होगा ही। 2023 से तमाम भर्तियों कट ऑफ देखोगे तो बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है, तो बच्चों के मन में शंका है कि सारी भर्तियों में गड़बड़ हो रही है। लेकिन अनिल का नाम आ गया और इनको ये पता था कि बोर्ड के कर्मचारी और भी शामिल है। इनको जब पता लग गया था 1 साल पहले, 6 महीना पहले आलोक राज जी को कि प्रवीण गंगवाल शामिल है, इनको पता लग गया संजय माथुर शामिल रहा है, इनको पता लग गया और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो आलोक राज जी ने
उनको उस पद से क्यों नहीं हटाया? आलोक राज जी इसमें दोषी है, कसूरवार है, और मैं कह रहा हूं आलोक राज जी की भी जांच होनी चाहिए कि आपके रहते हुए बोर्ड में आपको पता है ये चोर व्यक्ति है और इस सीट पे बैठा रहा, आप कह रहे हो मैं ईमानदार हूं, तो ये आपकी ईमानदारी नहीं है। आपको उस समय ही उस व्यक्ति को यहाँ से बोर्ड से हटाना था, एसओजी को देना था और उसको घर भेजना था, लेकिन आपने आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और आपने कुछ नहीं करा। और उस व्यक्ति ने जितने भी एग्जाम हुई है 18 से 26 तक सबका वो प्रोग्रामिंग का हेड रहा है, और एग्जाम में सबसे बड़ा रोल होता है प्रोग्रामिंग का। जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो रिजल्ट तैयार करते हैं, रिजल्ट को कैसे भी कर सकते हैं, किसी के नंबर बढ़ा सकते हैं, किसी के घटा सकते हैं, किसी की उम्र निकाल सकते हैं, किसी की उम्र भर सकते हैं। तो वो तो 26 तक बैठा रहा, तो आलोक राज जी ये कैसे कह रहे हैं कि और भर्तियों में उम्र नहीं भरी गई? इसका सबूत क्या है मेरे को बताओ। बच्चे सबूत मांग रहे हैं आलोक राज जी। आलोक राज जी कुछ नहीं करते, ट्विटर पे बैठ के माहौल बनाते हैं और झोटवाड़ा से खुद को कह रहे मैं चुनाव लड़ूंगा, वहां से टिकट वो मांगना चाह रहे हैं बीजेपी से, और कह रहे राजवर्धन राठौड़ की टिकट में काट दूंगा वहां से। तो मेरे को लग रहा है ये बातें हल्की बातें हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। अभी वो एक ऐसी पोस्ट पे है जहां उनको बच्चों के लिए काम करना है, वो तो अभी से टिकट की दौड़ में लग गए, कह रहा मेरा टक्कर में तो यही है, राजवर्धन राठौड़ी है, इसका कट जाएगा, ऐसे कह रहे लोगों से। लेकिन मेरा मानना है कि उनको ये राजनीति वाली बातें नहीं करनी चाहिए और उनको बच्चों के लिए ध्यान देना चाहिए। बोर्ड को भंग करें और पुनः नए सिरे से बोर्ड में नए कर्मचारी नए तरीके से स्थापित हो, और आरपीएससी को भी भंग करें, और नहीं तो ये सब मान लेंगे कि ये घोटाले आपकी सरकार में हो रहे थे। और देखो ऐसा है 2023 में आ गई बीजेपी, 23 में आ गई, 23 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई है वो मार उनमें भी भरी गई होगी, क्योंकि कर्मचारी तो वही है ना। तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने पेपर बेचे, बीजेपी ने उमार भरवाई, ये बात सत्य है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिल बांट के खाते हैं। 5 साल तुम खा लो, 5 साल हम खा लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चे तो बाहर रहते हैं भाई। बड़े नेताओं के बच्चे राजस्थान में पढ़ते हैं क्या? भारत में रहते हैं क्या? वहां रहते हैं लंदन में। तो ये तो इनके बच्चों को सेट कर रखा है इन्होंने, इनको कोई चिंता का विषय नहीं है, ये तो पैसे ले लेते हैं अपना काम चला रहे। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है और दोनों मिलके राजस्थान के बच्चों को मारने का काम कर रही है। लेकिन जब तक मनोज मीणा जैसे लोग खड़े हैं, इनके खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और ओमार घोटाले को लेकर आगे भी मजबूती से प्रयास करेंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे। चाहे पेपर लीक हो, चाहे ओमार घोटाला हो, ये बच्चों के बिल्कुल खिलाफ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अन्याय है, और इसको लेकर हमारी जंग जारी रहेगी। आपको लग रहा है मनोज जी डोटासरा जी जेल जाएंगे अब, क्योंकि मदन दिलावर बड़ा बयान दिए हैं कि डोटासरा जी को अब जेल चले जाना चाहिए क्योंकि अपने सरकार के कार्यकाल से इतने लंबे घोटाले करवाते हैं? देखो दिलावर जी 2 साल से बयान ही दे रहे हैं। मैं कहूंगा दिलावर जी से कि दिलावर जी आपको बयान मंत्री होना चाहिए, आप राजस्थान के शिक्षा मंत्री हो, राजस्थान का दुर्भाग्य है। डोटासरा जी को जेल भेजने की बात आप बार बार कह रहे हो, तो जेल भेजते क्यों नहीं है? उनको जेल भेजो। अगर उन्होंने कोई घोटाले में उनकी संलिप्तता आपके पास है तो माहौल मत बनाओ, बच्चों के बीच में आके, जनता के बीच में आके आप ऐसा माहौल तैयार मत करो जिससे बच्चों का ध्यान भटके। उन्होंने ये प्री प्लान तरीके से मामले को जनता के सामने लेके आए हैं कि ओमार घोटाले से ध्यान हटाने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा का नाम को जोड़ा जाए, जिससे जनता का ध्यान हट जाएगा तो जनता बात नहीं करेगी। लेकिन जनता मदन दिलावर जी बहुत समझदार है और जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आप शिक्षा मंत्री रहते हुए राजस्थान के लिए क्या कर रहे हो। आपकी सरकार में ओमार घोटाला पकड़ में आ गया, 2023 से 26 तक तो आपकी सरकार चल रही है। आपकी सरकार में रहते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड में वही व्यक्ति थे जो ओमार भर रहे थे, तो आप उस समय कहां थे? क्यों कार्रवाई नहीं करी और क्यों आलोक राज जी को लेके बैठे हो? आलोक राज जी भी मदन दिलावर जी राजस्थान के दूसरे बाबूलाल कटारा है, बाबूलाल कटारा भी पैसे देके लगे थे, और आलोक राज जी को जो कांग्रेस सरकार ने लगाया था, तो अब तक आपने क्यों नहीं हटाया आलोक राज जी को? आपको हटाना चाहिए ना, लेकिन आप वहां नहीं बोलोगे। और देखो हम तो ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति बच्चों के भविष्य के साथ गलत करे, चाहे डोटासरा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे मनोज मीणा हो, कोई भी हो, जो भी अगर बच्चों के हित के साथ गलत करेगा वो जेल जाना चाहिए। जो भी कसूरवार हो, जो भी दोषी हो, जेल भेजो। लेकिन रोज रोज ये माहौल बनाते हैं, ये गलत है। और मैं तो कह रहा हूं जिसका नाम आए उन सबको भेजो। और मैं कहूंगा मदन दिलावर जी से कि आपकी सरकार है, सुरेश ढाका को पकड़ लो, यूनिक बाम्बू को पकड़ लो, और जो जगदीश पेपर माफिया भी जेल में था, उस जमानत मिल गई नहीं कि सरकार में, ध्यान होता आपके 2 दिन पहले ही। पेपर माफिया इन पे पकड़े नहीं जा रहे और ये बात करेंगे बड़ी बड़ी। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और मैं तो कोई कांग्रेस बीजेपी में हूं नहीं,
मेरे लिए तो कांग्रेस को जेल भेजो, सारे नेताओं को, चाहे बीजेपी वाले जेल चले जाओ, लेकिन जो भी अन्याय करेगा युवाओं के साथ में, जो भी युवाओं के खिलाफ रहेगा, वो हमसे सामना करेगा और हम पूरी ताकत के साथ में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो चाहते हैं कि पेपर लीक कांग्रेस ने बेचे, तो कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है, और बीजेपी अब ओमार बेच रही है, तो 3 साल बाद बीजेपी विपक्ष में बैठेगी। ये सरकारों के क्रम है। शुक्रिया मनोज जी आपकी राय के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत पर? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़ रहे हैं राजस्थान के साथ।